बात है तो मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिश में है। लगातार ऐलानों का दौर भी जारी है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि वो 27% आरक्षण देने वाले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह का बयान सामने आ चुका है कि हमें बीजेपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हम 27% आरक्षण देंगे, 27% टिकट ओबीसी वर्ग को ही दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ओबीसी वर्ग को लुभाने में जुटी हुई हैं। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा की तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी इस बात का ऐलान किया कि 27% क्या, हम तो 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को दे सकते हैं। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी ये बड़ा फैसला ले लिया है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो, इस बात को प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी। वी डी शर्मा ने यह भी कहा। साथ ही कांग्रेस ने 27% ओबीसी की संख्या बताकर कोर्ट में झूठ बोला था, इस बात का जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वी डी शर्मा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासत लगातार तेज होती दिख रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार मॉडिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी प्रदेश सरकार की तरफ से। इस बीच दोनों पार्टियां इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 27% टिकट ओबीसी वर्ग को ही दिया जाएगा। ऐसे योग्य लोग जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन बेहतरीन तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को संभाल सकते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है। क्या कुछ कहा है दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों ने, ये आपको सुना देते हैं। बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनावों में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। कि यही कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही थी 27% का, उसमें 27% ओबीसी पॉपुलेशन बता करके किसने झूठ बोला था? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने। तो और अधिक चर्चा इस पर हम करेंगे। कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, साथ में है स्वदेश शर्मा, कांग्रेस से प्रवक्ता। राजपाल जी, सबसे पहले आपसे सवाल। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, लेकिन कमलनाथ ने कह दिया है कि भैया हमें तो विश्वास नहीं है बीजेपी सरकार पर, हम 27% वोट देने वाले हैं ओबीसी के लिए। क्या कहेंगे? कमलनाथ जी ने सदैव से प्रक्रिया के भिन्न ही बात करने का काम किया है। पहले भी उन्होंने ओबीसी वाले विषय पर 27% आरक्षण की बात कही और सदन के अंदर 27% जनसंख्या लिखकर गलत जानकारी मुहैया कराई। और गलत जानकारी भी मैं तो समझता हूं कि ये कुटिलता पूर्वक चला हुआ उनका षड्यंत्र है, क्योंकि लोकसभा के 19 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने ये किया था और जैसे ही 19 के लोकसभा चुनाव में इनको करारी हार मिली, सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीत पाई, तो चिढ़ के इन्होंने विवेक तनखा को और सैयद जफर को जो है कोर्ट भेजा और कोर्ट में भेजकर उस जो गलती इन्होंने की थी, वो गलती जो इनको मालूम थी, उसी गलती को कोर्ट में उठा के और इस पूरे मामले को कानूनी पेचीदगी में फंसाकर ओबीसी वर्ग के पीठ में छुरा घोंपने का काम कमलनाथ जी और उनकी कांग्रेस ने किया। और आज फिर वो एक नई बात कह रहे हैं कि पंचायत के चुनाव में, निकाय के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में वो 27% आरक्षण देंगे। तो भैया किनको आरक्षण दोगे? क्या पंचायत का चुनाव दलीय आधार पे होता है जो आप टिकट दोगे? जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव मध्य प्रदेश की धरती पर गैर राजनीतिक तौर पर, गैर दलीय तौर पर होते हैं। तो ऐसे में आप कैसे आरक्षण दे दोगे?
कैसे आप टिकट दे दोगे? तो कुल मिला के बिना सिर पैर की बात करना, ये कमलनाथ जी और कांग्रेस का स्ट्रगल हो गया है। एक तरफ हमारे वीडी शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वो कह रहे हैं कि वैसे भी हम जो है जिताऊ कैंडिडेट को और परिस्थिति जन्य ओबीसी वर्ग को हम देते आए हैं। जब हम निकाय में चुनाव में जाते हैं, ठीक है राजपाल जी, हमने सुना सतीश जी, एक तरफ इनका बयान कि 27% आरक्षण दिया जाएगा, कमलनाथ जी ने साफ कहा है, लेकिन इस तरफ से आरोप भी लग रहा है कि 27% ओबीसी की संख्या बताकर कोर्ट में झूठ बोला था आपने। अवंतिका जी, हमने झूठ कभी नहीं बोलते। देश की आजादी से लेके अब तक कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने हमेशा दलितों का, पिछड़ों का और शोषितों का साथ दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय कमलनाथ जी हो या उसके पहले दिग्विजय सिंह जी हो, जब 10% आरक्षण था मध्य प्रदेश में, तब 14% करने का काम माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया था। माननीय कमलनाथ जी है, उन्होंने 27% किया और हमने रोटेशन, प्रतिमन दोनों लागू करके चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को जो प्रोफार्मा देना था वो तैयार किया। लेकिन इसी बीच इन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिरा दी और सरकार खरीद कर अपनी सरकार बना ली और वो रोटेशन परसीमन जो माननीय कमलनाथ जी ने किया था उसको निरस्त करते हुए 2014 का इनने रोटेशन परसीमन लेकर के चुनाव आयोग को दे दिया। मतलब इनने पिछड़ों को उलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो इनके 17 साल इनकी सरकार रही मध्य प्रदेश में, अभी भी है। 1% अगर हर साल बढ़ाते तो 14 से बढ़कर 28% से ज्यादा हो जाता, लेकिन इन्होंने पिछड़ों का कभी साथ नहीं दिया। माननीय कमलनाथ जी ने समझ लिया इस बात को, तो कमलनाथ जी अगड़े बिगड़े पिछड़ों के सबके साथ हैं और 27% आरक्षण जो उलझा दिया इन्होंने, हम 27% आरक्षण में अपने प्रत्याशियों को हम टिकट देंगे और ईश्वर की कृपा है कि वो 27% सबके सब जीत कर भी आएंगे। यानी कि स्वदेश जी, आप उम्मीद छोड़ चुके हैं बीजेपी सरकार से कि अब वो आके अगर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सही आदेश या ओबीसी की तरफ कोई हितैषी आदेश नहीं आ पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 सच बात है। क्या है, माननीय उच्चतम न्यायालय को ये गलत जानकारी है प्रस्तुत करते हैं। कुल मिला के पहले कोर्ट रचित दस्तावेज पेश कर दिया इन्होंने, उससे दिक्कत आई। उसके बाद अब ये कहते हैं कि वो कांग्रेस हाईकोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी। कांग्रेस बिल्कुल नहीं गई थी। कांग्रेस जाती तो माननीय कमलनाथ जी ने जो लाइन दी है, कमलनाथ जी ने जो बात कही है, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप रोटेशन परसीमन को अगर लागू कर देते 2019 के को, तो आज ये समस्या ही पैदा नहीं होती। आपने जानबूझ के, आपके आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने खुद बिहार के इलेक्शन में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो आरएसएस का एजेंडा, मोहन भागवत का एजेंडा मध्य प्रदेश में जाने की दिशा में भाजपा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। राजपाल जी, हाँ ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजपाल जी, इस बात में एक और बात में जोड़ना चाहूंगी, कमलेश्वर पटेल की तरफ से एक और बयान कि विशेष सत्र में संविधान में संशोधन किए जाए, इसके लिए पूरी कांग्रेस बीजेपी के साथ है, लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि अभी आप पर हमें भरोसा नहीं है। अगर आप संवैधानिक तौर पर संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं तो हम बीजेपी सरकार के साथ हैं। ये बात कमलनाथ जी बोले ना, अधिकृत बयान किसका माना जाएगा? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? कमलेश्वर पटेल जी तो नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। ये बात कमलनाथ जी बोले, मिले मुख्यमंत्री जी को इस विषय को लेकर, ज्ञापन दे मुख्यमंत्री जी को, बैठ के बात करे तो बात होगी। अब कमलेश्वर जी की बात तो कौन मान लेंगे, कौन भरोसा कर लेंगे और क्यों कर लेंगे? वो क्या अथेंटिक पर्सन है इस बात को करने के लिए? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, स्वदेश जी आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपको क्या हो गया आजकल? आप बीच में बोलने लगे। आप तो बहुत अच्छे थे सर, क्या गर्मी का असर हो गया क्या कुछ? ये गलत कह रहे हैं आप लेकर तो आइए। आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, बीच में नहीं बोलते थे। चलिए ठीक है, चलिए देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर साफ है कि दोनों ही पार्टियां अब ओबीसी को लुभाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही हैं। 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए जाएंगे, एक तरफ कमलनाथ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जरूरत होगी तो 27% से क्या, उससे ज्यादा टिकट भी हम उन लोगों को देंगे जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और योग्य हैं। तो लगातार सियासत जारी है इस मुद्दे पर। तमाम अपडेट्स बंसल न्यूज पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।